हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डाल चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार उन क्वेश्चंस को जाके जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उससे ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A is equal to x belongs to Z such that x lies between 0 to 12 given by R is equal to A, B such that mod A minus B is multiple of 4। ये पहला रिलेशन है और सेकंड रिलेशन दे रखा है R is equal to A, B such that A is equal to B। यहां हमें दो रिलेशन दे रखे हैं और सेट ऑफ इंटीजर आपको बेटा ये जो सेट है ए वो ये दे रखा है ना, 0 से 12 तक हमें इंटीजर्स दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए बेटा, है ना। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये बेटा कैसा रिलेशन है, आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये कैसे हैं, आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, ये हमारी इक्विवेलेंस रिलेशंस है, ये आपको यहां पर शो करना है और मैं देख लेता हूं कि क्या है बेटा। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन है और यहां पर हमें एक और कंडीशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। यहां पर आपको वन की इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने बेटा प्रीवियस लेक्चर में ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ये सब कुछ बताया हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो करना क्या है देखिए बच्चों, सॉल्यूशन तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो इंटीजर्स का सेट है वो है क्या, 0, 1, 2, 3, 4। ये बेटा 12 तक मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। यही सेट दे रखा है, देख लीजिए 0 से लेके 12 तक। अब रिलेशन जो डिफाइन है, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो पहले पार्ट में जो रिलेशन डिफाइन है वो भी लिख लेता हूं। रिलेशन है A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। बच्चों सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी को शो करूंगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट होना कंपलसरी है, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहां पर आप देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां से 0 को लूं, है ना, और चेक करूं कि 0 0 से हमारा रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं 0,0 को चेक करना चाह रहा हूं कि 0,0 इसमें है या नहीं। तो आप A के प्लेस पे भी 0 लगाएंगे, B के प्लेस पे भी 0 लगाएंगे, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और 0 जो होगा वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो 4 का भी क्या होगा, ये मल्टीपल होगा, है ना। अब अगर यहाँ 1 लेते हो तो 1,1 अगर आप लगाते हो तो 1 माइनस 1 करने पर आपके पास 0 आ जाएगा, और ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि 0 जो होता है वो हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। तो बेटा यहां पर आप याद रखेंगे A, जो होगा वो इस रिलेशन में लाई करेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, जो भी हमारे पास सेट दे रखा है, सेट क्या दे रखा है, 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स दे रखे हैं, है ना, लाई कर रहा है। आप एक एग्जांपल यहां पर दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपने यहां पर जैसे 1,1 लिखा, तो 1,1 जो होगा वो हमारा इस रिलेशन में होगा। क्यों होगा, सिंस बेटा लगाइए, A के प्लेस पे भी 1 लगा दो और B के प्लेस पे भी 1 लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और 0 क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 0 जब बेटा 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ऐसे आप जैसे मैंने 1,1 लिखा है, आप 2,2, 3,3 किसी को भी चेक करोगे तो नंबर में से खुद को घटाओगे तो बेटा 0 के इक्वल आएगा, और 0 मल्टीपल ऑफ एनी नंबर होता है, तो 4 का भी मल्टीपल ये होगा ही होगा। समझ में आ गया, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैं यहां पर शो करूंगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है।
तो देखिए बेटा सिमेट्रिक है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर a, b इस रिलेशन में है, अगर a, b इस रिलेशन में है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस बी जो होगा बेटा 4 का मल्टीपल होगा। अब बच्चों ये 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है कि 4 के मल्टीप्लाई में आ रहा होगा। मतलब इसका ये निकला कि 4 में अगर मैं किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करता हूं या k1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये k1 कोई इंटीजर है, k1 कोई इंटीजर है, इसमें k1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मॉड a माइनस बी मिल रहा है। ये इसका मतलब निकला। मल्टीपल का मतलब यही तो होता है, जैसे मैं कहूंगा 12 4 का मल्टीपल है, 12 4 के मल्टीपल में आ रहा है। मल्टीपल का मतलब इसके टेबल में ये आ रहा है, तो मैं 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब यह है कि 4 में किसी इंटीजर जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है वैसे कोई इंटीजर होगा, उसका मल्टीप्लाई 4 में करने पर मुझे मॉड a माइनस बी मिल जाएगा, है ना। दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सिमिलरली आप बेटा सेकंड एक्सप्रेशन को देखिएगा, मैं यहां से रिफ्लेक्सिव वाले को रफ कर ले रहा हूं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं जिससे कि मैं यहां पर सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए एंड देखिएगा बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू 4k1 आ गया। अब क्या मैं इसे b माइनस ए नहीं लिख सकता? अगर आप यहां पर एक एग्जाम्पल लेके चले, देखिए बेटा मैं उसे कंप्लीट करूंगा, पहले एक एग्जाम्पल यहां मैं लिख सकता हूं। मैंने लिखा यहाँ 12,4, ये 12,4 इस रिलेशन में है। 12,4 इस रिलेशन में क्यों है? सिंस 12 माइनस 4 कितना आया 8, और ये 8 क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, ये हमारा क्या है 4 का मल्टीपल है 8। तो इसका मतलब 12,4 हमारा क्या है, इस रिलेशन में है। तो क्या ये जो हमारा है 4,12 ये इस रिलेशन में नहीं होगा? ये आप चेक करके देखिए ये इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 4,12 जब आप करेंगे तो बेटा आप देखो यहां पर ए के प्लेस पर आप लगा रहे हो 4 और बी के प्लेस पर लगा रहे हो 12। तो 4,12 जब आपने किया तो 4,12 करने पर भी आपको 8 ही मिलेगा, क्योंकि आप लिखोगे माइनस का 8 इज इक्वल टू 8, और ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो हमारा 4,12 भी क्या करेगा, इसमें लाई कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया जिससे कि आप समझ जाओ। तो उसी तरीके से अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है मतलब 4k1 हो जाएगा, तो b माइनस ए भी 4k1 के ही इक्वल आएगा। दिस इज सेकेंड हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसका सेंस ये निकला कि b जो हमारा मॉड b माइनस ए है ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। और b माइनस ए जब मल्टीपल ऑफ 4 है तो बेटा b a हमारा किस में लाई कर जाएगा, उस रिलेशन में लाई कर जाएगा, क्योंकि a b अगर रिलेशन में है तो मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर b मॉड b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 है तो डेफिनेटली b a भी इस रिलेशन में क्या होगा, लाई करेगा बेटा। आई होप ये समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां से ये इंप्लाई हुआ कि b a इस रिलेशन में होगा, और एग्जांपल मैंने आपको ये दे रखा है, जैसे 12,4 रिलेशन में है तो मैंने दिखाया है कि 4,12 भी रिलेशन में है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव में दिखा चुका, अब सिमेट्रिक मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे दिखाना है कि ये रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो कैसे शो करेंगे, तो ट्रांजिटिव हम इसमें शो करना चाह रहे थे, हम पहले पार्ट पर ना बेटा देखिए ट्रांजिटिव हम इसको कैसे शो करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी में यहां पर इसको शो कर देता हूं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, और कैसे है ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर मैं सबसे पहले एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चला a, b, है ना। अगर a, b इस रिलेशन में है ना, a, b कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो इस रिलेशन में लाई कर रहा है, तो ये कब लाई करेगा a, b, जब मॉड a माइनस बी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अगर ये a, b इस रिलेशन में है तो यहां से ये इंप्लाई होगा मॉड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और मैंने आपको बताया था अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो आप इसे मॉड a माइनस बी इज इक्वल टू 4k1 लिख सकते हैं, ठीक है।
ऐसा ही कुछ होगा कि 4 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और वो मॉड a माइनस बी दे देगा। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है कि ये 4 के मल्टीप्लाई में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। ये जो मॉड a माइनस बी है ये 4 के टेबल में आ रहा है। तो टेबल में आने का मतलब ये हुआ जैसे मैं कहूं कि 12 4 का मल्टीपल है, 12 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 में किसी इंटीजर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 12 के इक्वल आ गया। तभी तो हम कह पा रहे हैं कि 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 4 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 के इक्वल आ रहा है। वैसे ही अगर मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 में किसी के इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मॉड a माइनस बी मिल रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अभी यहां पर देखो बेटा, मैं दूसरा पेयर लेके चला, b, c belongs to r, this imply mod b minus c is multiple of 4. Mod b minus c is multiple of 4, that is mod b minus c is equal to 4k2. mod b minus c is equal to 4k2। ठीक है बेटा, क्योंकि b minus c भी 4 का मल्टीपल है, दैट इज कोई इंटीजर होगा k2, तो 4k2 के इक्वल ये बन के आ रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे चेक करना है मॉड a माइनस सी को। किसको चेक करना है? मॉड a माइनस सी को। मुझे यही तो दिखाना है कि ये a और ये वाला c ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये कब रिलेट करेंगे? जब मॉड a माइनस सी जो है मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो बच्चों देखो कैसे करना है, मैं चेक करना चाह रहा हूं मॉड a माइनस सी को। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉड a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो b से b कट जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, देखिए बेटा, मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी। आप यहां लिखोगे 4k1 प्लस 4k2, है ना। मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू, ये निकल के आ गया, ये बन के आ गया। अब यहां से आप देख रहे होगे 4 को कॉमन ले सकते हो, तो 4 को कॉमन ले लोगे, दोनों में आ रहा है, तो 4 में कॉमन लेके लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, 4 कॉमन लेके लिख दिया। तो यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है कि a माइनस सी भी हमारा किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है ना। क्यों मल्टीपल है? क्योंकि 4 इंटू k1 और k2 ये दोनों इंटीजर है, k1 और k2 दोनों इंटीजर है। तो यहां आप मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू, और ये दोनों इंटीजर प्लस करके एक नया इंटीजर मैंने लैम्डा मान लिया। तो यहाँ a माइनस सी आपको दिख रहा होगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा, मतलब a माइनस सी भी मल्टीपल किसका हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? हेंस मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर अब जब ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो a, c जो होगा वो इस रिलेशन में होगा, है ना, इस रिलेशन में होगा। बेटा आई होप ये समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव आपको कैसे शो करना है। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप क्या राइट करेंगे? हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसके बाद ये और राइट कर देंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक और चीज करनी है। अभी मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा था, अब मैंने ये तो दिखा दिया कि इक्विवेलेंस है। अब मुझे बन की क्लास और निकालनी है। बन की क्लास का मतलब है दोज एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू बन, हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जो कि बन से रिलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे आपको करना है, ये मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से हटा ले रहा हूं। देखिए बेटा, मुझे बन की क्लास निकालनी है, तो करना क्या है आपको? ए के प्लेस पर या बी के प्लेस पर, किसी एक प्लेस पर आप बन को लगा दीजिए। आप यहां पर बन लगा दो, मैं बन को ए के प्लेस पर लगा रहा हूं, मतलब 1 कॉमा बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। देखिए बच्चों, अब यहां पर बन की क्लास आप निकालेंगे तो आप ये देखो कि बी के प्लेस पर आप क्या क्या लगा सकते हैं। इस बी के प्लेस पर अगर आप 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो बी की पॉसिबल वैल्यू एक तो 1 हो सकती है, तो आप 1 लिख देंगे। और सोच के देखो, अच्छा वैल्यूज लेनी कहां से? ऐसा नहीं कि बी की लेते चले जाना है वैल्यूज, वैल्यू आपको इस सेट से लेनी है, यहां से 0 से लेकर 12 तक के इंटीजर्स में से लेना है। ठीक है, एक तो 1 ले लेंगे। दूसरा एलिमेंट यहां पर अगर आप 5 लेके चलते हैं, आप 1 माइनस 5 करिए, 1 माइनस 5 जब आप करके देखेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और 4 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, तो 5 भी हमारा इस 1 से रिलेट कर रहा होगा। ऐसे ही बेटा यहां पर आप क्या लगाएंगे? 9 लगा लो, तो 1 माइनस 9 करिए, 1 माइनस 9 करने पर आपको क्या मिलने वाला है? 8 मिलने वाला है। 1 माइनस 9 करेंगे
मॉड लग रहा है 1 माइनस 9 मॉड, तो बेटा ये हमारे पास माइनस का 8 जो कि 8 के इक्वल हो जाएगा। ये मॉड क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 भी आप बी के प्लेस पर लगा सकते हैं, मतलब 1 से 9 भी रिलेट करेगा, क्योंकि 1 माइनस 9 करने पर आपका 8 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, एक तो 9 हो गया, 10 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 1 माइनस 10 करोगे तो आपके पास 9 बचेगा। क्या 11 हो सकता है, नहीं हो सकता। 12 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो केवल 1 की क्लास में इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 की क्लास में केवल क्या क्या आएगा, 1 5 9 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम इसके बेटा सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट ये है, सेट हमारे पास सेम दे रखा है, जो सेट हमारा फर्स्ट पार्ट में था वही आपका सेकंड पार्ट में है। और सेकंड पार्ट में लिख रखा है आर इज इक्वल टू, वो पेयर्स है बेटा इस रिलेशन में, वो पेयर्स आ रहे हैं जो कि आपस में इक्वल, जिनमें की जो डिजिट्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं, केवल वही पेयर्स इसमें लेने हैं बेटा। ठीक है, जो कि आपस में इक्वल हैं। अब बेटा यहां आप यहां देखिएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बन गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप खुद सोच के देखो। तो यहां पर आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होगा ही होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सिंस, क्यों बेटा, क्योंकि ईच एलिमेंट जो होगा वो खुद के इक्वल तो होगा ही होगा, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, हर एक एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही होता है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आप चेक करिए कि सिमेट्रिक है या नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चे यहां पर देखो, सिमेट्रिक भी ये होगा ही होगा इफ a, b बिलोंग्स टू r। आप खुद सोच के देखो, अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या होगा, देन दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन है बेटा, है ना, इंप्लाइज का मतलब है, इसका अर्थ है, मतलब a b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या है ना, इसलिए इंप्लाइज लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो a और b इक्वल है, a इज इक्वल टू बी। अच्छा, जब a इज इक्वल टू बी है, जब a नंबर b के इक्वल है तो b a के भी इक्वल हो जाएगा, तो आप इसे a भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a। अब जब b इज इक्वल टू a निकला तो ऑर्डर चेंज हो गया, यानी प्लेस चेंज हो गए, a के प्लेस पे b आ गया, b के प्लेस पे a आ गया, तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि ba बिलोंग्स टू r। इसका मतलब यही तो निकला कि अगर ba बिलोंग्स टू इस रिलेशन में होगा तो इसका मतलब यहां अगर ba होता तो क्या होता, a के प्लेस पर b होता, b के प्लेस पर a होता, यही होता ना बच्चों, तो वही मैंने वहां पर लगा दिया। तो इसका सेंस ये निकलेगा, r जो हो गया, r इज सिमेट्रिक, तो ये r हमारा सिमेट्रिक हो गया, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हमें शो करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, तो इसको मैं यहां से रफ कर ले रहा हूं जिससे कि मैं ट्रांजिटिव शो कर पाऊं। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव है या नहीं, तो बेटा ट्रांजिटिविटी के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, अगर कोई पेयर आपका a, b इस रिलेशन में है, अगर कोई पेयर a, b इस रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज, यानी इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी। ठीक है, a इज इक्वल टू बी। और दूसरा पेयर आप ले लीजिए b, c, सपोज b, c इस रिलेशन में है तो इसका सेंस क्या निकलेगा बेटा, b इज इक्वल टू c। इसका मतलब ये निकला b इज इक्वल टू c। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है, आप खुद सोच के बताओ, a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो क्या a इज इक्वल टू सी होगा कि नहीं, क्या a इज इक्वल टू सी होगा, तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल बेटा होगा, a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो पक्का a इज इक्वल टू सी तो होगा ही होगा। तो जब a इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, हैंस AC बिलोंग्स टू R, तो A, C जो होगा वो इस रिलेशन में लाई करेगा, therefore R is transitive relation, therefore R is transitive relation। तो ये R जो होगा
वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो मतलब ये R जो था, ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन हमारा कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन हुआ, ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब बेटा यहाँ इक्विवेलेंस तो हमारा चलो प्रूव हो गया, अब मुझे यहाँ पर बन की क्लास तो निकालनी है। देखो ये दोनों केसेस में निकालना था, पहले वाले केस में भी निकालना है, दूसरे वाले केस में भी निकालना है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं दो एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए विच आर रिलेटेड टू 1, वो हमें निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, देख लीजिए बेटा। देखिए वन की क्लास निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये क्लास का साइन है, ध्यान रखेंगे क्लास का साइन है। तो यहाँ बेटा ए के प्लेस पर आप 1 लगा दो, ए या बी के प्लेस पर 1 लगा दो, तो और यहाँ लिख दीजिए बी सच दैट 1 इज इक्वल टू बी। तो आप बताओ बी की क्या वैल्यू होंगी, बी की कौन सी वैल्यू होगी जो कि 1 की इक्वल होगी। तो भाई केवल और केवल 1 ही ऐसा हो सकता है जो कि 1 की इक्वल होगी, है ना। केवल नंबर ही खुद की इक्वल हो सकता है, कोई अदर नंबर इस नंबर 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, 1 की क्लास हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस लेक्चर में हम लोग केवल 9th क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस लेक्चर में केवल 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।